कि पुरुष स्त्रियों के पीछे भाग रहे हैं, स्त्रियां पुरुषों के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन उसके पीछे आध्यात्मिक कारण भी है। इसके घड़ी में एक क्षण में जब बीर्जपात होता है तब अनुभूति होता है, समय शून्यता। तो इसे मनुष्य चाहता है। समाधि में भी होता है। संभोग को क्षणिक समाधि बोला गया है। अच्छा महाराज जी, आजकल के युवाओं का जो मन है वो काम वासना में अत्यधिक है, जैसा कि देखने को मिल रहा है। तो उस बारे में आपका क्या विचार है? भौतिक कारण तो है, आप लोग जानते हैं, विपरीत का आकर्षण है। मानसिक कारण है, हम जिस व्यक्ति या वस्तु में बार बार सुख का भावना करते हैं, सोचते हैं, उसमें हो या न हो हमारा मन आसक्त हो जाता है उसके पीछे। आध्यात्मिक कारण यही है कि उसका 3 कारण है। आध्यात्मिक कारण, मनुष्य सदा समय को देखता रहता है, टेंशन में रहता है। आप भी देखे रहे होंगे कि कब सरेगा बोल के। तो समय शून्यता, जो टाइमलेसनेस है, ये सब लोग चाहते हैं। और वो प्रकृति और परमात्मा नैसर्गिक रूप में काम वासना दिए हैं सृष्टि चक्र चलने के लिए। लोग साधारणतः सोचते हैं। दूसरा कारण ये है कि मनुष्य सदा अपने को शरीर मानता है और बोझा ढोता रहता है। कभी उसे पिताजी का रोल निभाना पड़ता है, कभी माँ का रोल, कभी दोस्त का रोल, सदा कुछ ना कुछ उसे पोस्ट में रहता है। लेकिन जब संभोग के क्षण होता है तब वो क्या होता है, अपने शरीर से उसका तादात्म्य छूट जाता है, एक क्षण के लिए छूट जाता है। इसलिए ही इतना आकर्षण है कि शरीर शून्यता, बॉडीलेसनेस का उसे अनुभूति होता है। तीसरा आकर्षण है ईगोलेसनेस, अहंकारी व्यक्ति होता है, सदा मैं बोलता रहता है। तो उसे नो बॉडी का एहसास भी एक क्षण के लिए होता है, वो संभोग क्षण में। तो ये आध्यात्मिक आकर्षण का 3 कारण है। इसलिए संभोग को क्षणिक समाधि बोला गया है। जो वास्तविक संत किसे कहते हैं? जैसे हमारा कुछ क्षण के लिए ही संभोग में सुख मिलता है। वास्तविक संत वो है जिसका प्रकृति के साथ, परमात्मा के साथ निरंतर संभोग हो रहा है। हमारा केवल जननेंद्रियों में सुख मिलता है। जो संत है उसे प्रत्येक रोम रोम में आनंद मिलता है। अस्तित्व का हवा बह रहा है, उसे आनंद मिल रहा है। सूरज का किरण आ रहा है, उसे आनंद का अनुभूति हो रहा है। इसे वास्तविक संत कहते हैं। इसलिए जो वास्तविक संत है उसे विपरीत का जरूरत नहीं रहता, क्योंकि उसे आनंद मिल ही रहा है। तो दूसरा क्यों? ऐसा नहीं कि वो उसके द्वारा संतान उत्पत्ति हो, संत के द्वारा, ब्रह्मचारी के द्वारा, तो वो शुद्ध संतान उत्पन्न होगा, भक्त बन सकता। राधे राधे, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। मेरा नाम है दिलीप तिवारी। आपको ब्यूटीफुल वृंदावन चैनल के माध्यम से वृंदावन के अनेकों साधु संतों के दर्शन कराता रहता हूँ। उनसे जो ज्ञान की प्राप्ति होती है उसको अपने चैनल के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। तो आज हम अपने रावल भाई के यहाँ पे आए थे, तो वहाँ पे एक हमको संत मिले जो कि बहुत ही ज्ञानी संत हैं, युवा संत हैं। तो उनसे कुछ हम जो ज्ञान की जो बातें होती है वो हम करने वाले हैं। अच्छा महाराज जी, मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है? देखिए, कोई भी जीव, जो कोई भी जीव है, आप पास में, बिना कारण के कोई कर्म नहीं होता है। दर्शन शास्त्र में बोला गया है, प्रयोजनम उन्निद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। तो जो कोई भी जो कर्म कर रहा है, सबके पीछे कोई ना कोई कारण है। तो आप पूछ सकते हैं, ज़्यादातर हम देखते हैं तो कोई पैसा कमा रहा है, कोई चीज़, कोई भोग कर रहा है, तो उसका अंतिम कारण क्या पूछने से हमें पता चलेगा कि जो पैसा कमाने से क्या होगा, सामान खरीदेगा, सामान खरीदने से क्या होगा, उसको खाएगा, पिएगा, पिंधेगा, उससे क्या होगा, सुख मिलेगा। तो अंतिम उद्देश्य है सुख, आनंद। जो बिन कुछ कहे कोई माँ बाप या शिक्षक नहीं सिखाता है कि हमें सुख चाहिए, आनंद चाहिए। बिन बताए जो होता है, खुद ढूंढते हैं, वो हमारा स्वभाव होता है। तो इससे सिद्ध होता है 800 कोटि से ज़्यादा मनुष्य है इस दुनिया में, लेकिन कोई एक भी मनुष्य दुख नहीं चाहता है, सब सुख ही चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि
हमारा ये स्वभाव है। शास्त्र में बताया गया है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। भगवान आनंद रूप है, ज्ञान रूप है, इसलिए हम भी जीव उनके अंश होने के कारण स्वतः स्फूर्त रूप में ही आनंद ही चाहते हैं। इसके दोहराव नहीं। वो कोई भी व्यक्ति हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, किसी भी देश में रहे, सब एक ही चीज चाहते हैं, निर्विवाद रूप में आनंद ही चाहते हैं। इसलिए वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी के अद्भुत वाक्यों ने बोले हैं कि लोके न स विद्येत जो ना राम मनुव्रत। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो हमारा राम का भक्त नहीं है। तो आप पूछ सकते हैं, हमारा बगल में ही एक आदमी रहता है, वो राम भगवान को गाली देता है, नास्तिक रहता है, लेकिन वो ना समझे। अगर कोई कहे मैं अपने बाप को सम्मान देता हूँ लेकिन अपने माँ के पति को गाली देता हूँ, वो तो मूर्ख है। तो दोनों एक है। राम और आनंद सुख पर्यायवाची शब्द है, इसलिए कोई भी नहीं हो सकता है, नास्तिक नहीं हो सकता है। लोग कहावटी के लिए नास्तिक बोलते हैं, सब आस्तिक है। जीवन है, आस्था है, इसलिए सब आस्तिक ही है। तो महाराज जी, आपसे मिलकर बहुत प्रशंसा हुई और उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों का जो डाउट है वो क्लियर हो चुका होगा, और उम्मीद करते हैं आपके दर्शन पुनः होते रहें। जय गुरु, जय राधे श्याम। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो को आप देख पाएं। राधे राधे। कुछ नहीं भैया, सब राधे श्याम है। राधे राधे।